हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द किलरिंग मूवी को, जो साल 2020 में आई थी। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है टॉम नाम के लड़के से, जो अभी अभी सोकर उठा है और वह अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है, जिसका नाम मीरा है और वह अभी 10 साल की है। टॉम अपने कैंपिंग ट्रक से बाहर निकलकर मीरा को ढूंढने लगता है। वह एक लेडी से पूछता है कि तुमने मेरी बच्ची को देखा है, लेकिन वह लेडी उससे भागने को बोलती है और उस लेडी को कुछ लोग पीटने लगते हैं। टॉम जब उस लेडी को बचाने जाता है तो वह देखता है कि वह लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और तभी एक इन्फेक्टेड लड़की का हार्ट फट जाता है, जिससे उसके कीड़े उस लड़की पर लग जाते हैं, जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है। ये सब देखकर टॉम घबरा जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी टॉम को मीरा दिख जाती है, जिसे बचाने के लिए टॉम उन ज़ॉम्बियों से लड़ने लगता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी होने के कारण टॉम वहाँ से अपने आप को बचाकर अपने ट्रक पर चढ़ जाता है। कहानी शुरू होती है प्रेजेंट से, जहाँ टॉम सारा दिन अपने काम में बिजी रहता है और वह अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता। इस पर उसकी पत्नी, जिसका नाम नाओमी होता है, वह गुस्सा होती है और कहती है कि तुम सारा दिन अपने काम में लगे रहते हो, थोड़ा टाइम अपनी बेटी को भी दिया करो। इस बात को सीरियस लेते हुए टॉम अपनी बेटी से एक ट्रिप पर चलने को बोलता है। मीरा इस पर राजी हो जाती है और अगली सुबह ये दोनों ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। टॉम रेडियो पर कुछ खबर सुनता है, जिसमें बताया जा रहा है कि शहर के चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर टॉम अपनी बेटी मीरा को लेकर एक जंगल में रुकता है और वहीं अपना कैंपिंग ट्रक रोककर तंबू लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद मीरा अपने डैड से कहती है कि मुझे कंप्यूटर गेम और गम्बॉल पसंद है, लेकिन टॉम उससे मना करता है और कहता है कि यहाँ पर कंप्यूटर गेम और गम्बॉल तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हाइकिंग पर ले चलूँगा। फिर ये दोनों हाइकिंग करने लगते हैं, जहाँ मीरा बहुत थक चुकी है और वह वापस चलने को बोलती है और कहती है कि मुझे मॉम के पास जाना है, लेकिन उसका डैड कहता है कि तुम्हारी मॉम तो यहाँ नहीं है। फिर टॉम मीरा को वापस अपने ट्रक पर ले जाने लगता है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो उनसे कहती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा खाना बच गया है, आप आकर खा सकते हैं। फिर ये दोनों उनके खाने में शामिल हो जाते हैं, जहाँ मीरा भी अब पहले से खुश है। अब ये दोनों अपने ट्रक पर आ जाते हैं। मीरा अपने डैड से कहती है कि मुझे जोश पसंद है, जिसके साथ वह खेल रही थी, पर टॉम उससे कहता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। टॉम रात में अपने ट्रक से बाहर निकलकर अपनी कार के शीशे ऊपर करके वापस आ जाता है। अब कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी। टॉम अपने ट्रक पर चढ़कर जोर जोर से अपनी बेटी को पुकारने लगता है, लेकिन उसे उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आती और इधर टॉम को ज़ॉम्बियों ने चारों ओर से घेर रखा था। टॉम ट्रक से उतरकर अपनी कार में जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि पूरी रात लाइट जलने के कारण उसकी बैटरी डाउन हो गई है। इस पर टॉम बहुत फ्रस्ट्रेट होता है और वापस अपने ट्रक के अंदर आकर एक गन निकालता है और गन को लोड करके उन ज़ॉम्बियों को मारने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या अब बहुत बढ़ गई है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर टॉम अपनी बेटी मीरा को कॉल करता है, लेकिन मीरा फ़ोन यहीं छोड़ गई थी, जिसे देखकर टॉम बहुत उदास होता है और सोचता है कि मैं अपनी बेटी को अब नहीं देख पाऊंगा। अगली सुबह टॉम फिर से अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे कहीं नज़र नहीं आती और फिर वह एक नक्शे की मदद लेता है और उसमें पता लगाने की कोशिश करता है कि मीरा कहाँ होगी। इसी बीच उसे रेडियो पर शहर में चारों ओर हड़कंप मचने की खबर मिलती है और अब टॉम समझ जाता है कि इन ज़ॉम्बियों का आतंक पूरे शहर में फैल चुका है। देखते ही देखते अब ज़ॉम्बी ट्रक के शीशे तोड़कर अंदर घुसने लगे हैं। टॉम यह देखकर घबराने लगता है और वह जल्दी से एक विंडो को तोड़कर विंडो को अच्छे से लॉक कर देता है, ताकि ज़ॉम्बी अंदर नहीं घुस सकें। फिर टॉम के पास पुलिस का कॉल आता है, लेकिन सिग्नल खोने की वजह से वह उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता, जिस पर टॉम बहुत गुस्सा होता है। अगली सुबह टॉम फिर से मीरा को खोजने लगता है और आखिरकार उसे मीरा दिख जाती है और टॉम जोर जोर से मीरा मीरा चिल्लाने लगता है, लेकिन आवाज़ की वजह से ज़ॉम्बियां उसके पास आने लगते हैं। फिर टॉम मीरा से इशारे में बात करता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मीरा इशारों में बताती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ और इतने में एक ज़ॉम्बी मीरा को देख लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर टॉम मीरा से भागने को बोलता है और टॉम खुद अपने ट्रक से कूद जाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता, क्योंकि ज़ॉम्बियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और टॉम वापस अपने ट्रक पर चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि मीरा अब भी उन ज़ॉम्बियों से बची हुई है और मीरा को तभी वहाँ पर जोश दिखाई देता है। मीरा जैसे ही आवाज़ लगाती है
तो वह भी इन्फेक्टेड हो गया था और मीरा के पीछे पड़ जाता है। मीरा उससे बच निकलती है। उधर टॉम को फिर से कॉल आता है, लेकिन सिग्नल नहीं आने से वह कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और फिर उसका फोन तेज से आवाज करने लगता है, जिसकी आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी टॉम के ट्रक पर चढ़ जाते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं। टॉम फोन को फोड़ देता है और ट्रक के ऊपर जाकर उन ज़ॉम्बियों से लड़ने लगता है। टॉम अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। अगली सुबह टॉम फिर से अपनी बेटी को देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर मीरा की जैकेट दिखाई देती है जो खून से रंगी हुई है। यह देखकर टॉम समझ लेता है कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं बची है और उदास होकर अपने आप को शूट करने लगता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। टॉम के पास अब पानी भी खत्म हो चुका है, जिसके लिए वह बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे पीता है। अगली सुबह टॉम ज़ॉम्बियों के लिए एक ट्रैक बनाता है और वह जब ट्रक के ऊपर चढ़कर देखता है तो उसे एक कार दिखाई देती है जिसके पीछे ज़ॉम्बी लगे हैं और कार ड्राइवर कार को एक पेड़ में ठोक देता है। यह देखकर टॉम उसकी जान बचाने जाता है और वहां से उस आदमी को बचाकर अपने ट्रक में ले आता है। फिर वह आदमी टॉम से कहता है कि सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। इस बीच टॉम उस आदमी से कहता है कि आपने मेरी बच्ची को देखा है और उस आदमी को मीरा की फोटो दिखाता है, लेकिन वह आदमी उससे मना करता है कि मैंने नहीं देखा। लेकिन टॉम को अब भी अपनी बेटी मीरा की मिलने की उम्मीद है और वह नक्शे में उस आदमी से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ हो सकती है। वह आदमी बताता है कि शायद पहाड़ों पर मिल सकती है। टॉम उस आदमी से उन पहाड़ों की तरफ चलने को बोलता है, लेकिन वह आदमी टॉम से पहले कुछ खाने को बोलता है। इस बात पर टॉम उसे खाना खिलाता है। टॉम अब उस आदमी से उन पहाड़ियों पर चलने को बोलता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि सूरज डूबने लगा है और रात होने वाली है, हमें सुबह निकलना चाहिए। इस बात पर टॉम उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि हमें अभी निकलना चाहिए, लेकिन वह आदमी टॉम से प्रॉमिस करता है कि मैं पक्का तुम्हारे साथ सुबह चलूंगा। इस पर टॉम मान जाता है। फिर रात में वह आदमी सो रहा होता है, लेकिन चुपके से टॉम उस आदमी का पर्स निकालकर देखने लगता है कि यह आदमी कौन है। इतने में इस आदमी की आंख खुल जाती है और वह आदमी टॉम पर हमला कर देता है। ये दोनों अब लड़ने लगते हैं, जहां वह आदमी टॉम के हाथ बांधकर ट्रक के ऊपर ले आता है और टॉम को उन ज़ॉम्बियों में फेंकने लगता है, लेकिन टॉम कैसे न कैसे करके उस आदमी को वहां से गिरा देता है और ज़ॉम्बी उस आदमी को बेरहमी से मार देते हैं। टॉम अपनी जान बचाकर ट्रक के अंदर आ जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुला होने की वजह से ज़ॉम्बियाँ फिर से उसके ट्रक के अंदर आ जाते हैं और टॉम को इन्फेक्टेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम अपने आप को बचा लेता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। अगली सुबह टॉम पहाड़ियों पर आग जलते हुए देखता है और सोचता है कि मीरा वहीं पर होगी। फिर टॉम ट्रक के नीचे से कार की बैटरी उठाकर कार में जाने लगता है और जैसे तैसे कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी कार को ज़्यादा दूर नहीं चलने देते और टॉम कार से निकलकर भागने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसे इन्फेक्टेड करने ही वाले होते हैं। तभी टॉम अपनी गन निकालकर ट्रक के पास रखे एक सिलेंडर में गोली मार देता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। फिर टॉम को होश आता है और वह उठकर अपनी बेटी को ढूंढने चल देता है, जहां वह उन पहाड़ियों पर पहुंच जाता है और आखिरकार उसे मीरा मिल जाती है, जिसे देखकर टॉम अपनी बेटी को गले लगा लेता है और यह कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।